आज के इस लेक्चर में बच्चों हम यूनिट 2 को देखने वाले हैं और यूनिट 2 के अंतर्गत जो आपका चैप्टर 3 था ना, चैप्टर 3 का जिसका नाम था करंट इलेक्ट्रिसिटी, या हम हिंदी में कहें तो विद्युत या धारा बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं धारा विद्युत, विद्युत धारा भी बोल सकते हैं और धारा विद्युत भी बोल सकते हो। तो हम इसके आज क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा, आज हम इसके पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं इसके, आज हम इसके पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स को। तो सबसे पहले आज हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, वो भी प्रतिरोध पर आधारित। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध पर आधारित, वैद्युत चालकता पर आधारित और इनके जो सर्किट बनते हैं उन पर आधारित। क्लियर है ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे आएगा। तो उससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि जब आप न्यूमेरिकल्स का लेक्चर देखते हैं तो आप करिएगा क्या, सबसे पहले आप पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और आप अपने मोबाइल को अपने सामने रख लीजिए। वहां से आप करिए क्या, फिर आप जैसे ही आपके स्क्रीन पे कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप उसे सबसे पहले लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर लगाने के बाद में अगर आपसे हो जा रहा है तो फिर आप कमेंट सेक्शन, लाइव अगर चल रहा है तो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर टैग कर दीजिए। नहीं हुआ है तब भी आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, और उसका जो न्यूमेरिकल होगा उसका आप आंसर या सोल्यूशन देखिए फिर कैसे होता है। क्लियर है ना। तो सबसे पहले मैं आपको पहला न्यूमेरिकल दे रहा हूं, सबसे पहले देखिए उसको, फिर उसको करने की कोशिश करिए। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह से आएगा, है ना। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए ध्यान से इसको। पढ़ने के बाद में उसका आंसर टैग करिए। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले कह रहा है कि एक 60 वाट का एक लैंप है, 220 वोल्ट की पावर लाइन से जलता है। ठीक है, 220 वोल्ट की पावर लाइन से जलता है। जब लैंप जल रहा हो, ठीक है, जब लैंप जल रहा हो तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, जब जल रहा हो तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसके हम सोल्यूशन की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो देखिए क्या करते हैं, जो आपके पास गिवन वैल्यू है उसको नोट कर लेंगे। तो गिवन वैल्यू आपके पास क्या है, 60 वाट का लैंप है, तो इसकी जो शक्ति है यानी पावर है वो कितना है, 60 वाट। और कितने वोल्ट की पावर लाइन से जलता है, 220 वोल्ट की पावर लाइन से जलता है। तो हम लिख सकते हैं कि V बराबर कितना है आपके पास, V बराबर हो जाएगा 220 वोल्ट। क्लियर है। तो फिर पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है कि जब लैंप जल रहा हो तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। देखिए फार्मूला लगाइए, फार्मूला होता है आपके पास P बराबर V²/R। ठीक है, तो हमें क्या काउंट करना है, कैपिटल आर को। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, V² अपान में P हो जाएगा। क्लियर है। तो V² की वैल्यू यानी V की वैल्यू 220, तो 220 का स्क्वायर करेंगे या हम दो बार मल्टीप्लाई में लिख लें। अपान में क्या हो जाएगा P, तो P की वैल्यू कितनी है 60, काट पीट दो। देखिए क्या बचेगा आपके पास, 11/3 इंटू 220। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 यानी 2420 बटे में कितना 3। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा बच्चा 806.67। ठीक है, किस में आएगा ये, ओम में आएगा। क्लियर है। तो आगे देखिए, फिर कह रहा है उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, कितनी धारा प्रवाहित होगी। देखिए फार्मूला क्या होता है आपके पास, फार्मूला होता है P बराबर वी आई भी। ठीक है, तो हमें I निकालना है, तो I बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, P/V। ठीक है, P/V। तो P की वैल्यू कितनी है, 60 वाट है, और V कितना है आपके पास 220 है। तो 0 से 0 कैंसल आउट करो, कितना बचेगा आपके पास 6/22। इसे भी जब कैंसल आउट करेंगे तो 3 2 जा 6, ठीक है, या 2 3 जा 6, तो नीचे डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 11 टाइम, है ना। तो हो जाएगा आपके पास 3/11, काटेंगे जब इसको तो आएगा 0.30 हो जाएगा, 11 दूनी 22, बचेगा आपके पास 60 हो जाएगा 80, तो 11 7 77 यानी कि 0.27 एम्पियर। कब, जब ये 60 वाट का लैंप 220 वोल्ट की पावर लाइन से जलता होगा तब। ठीक है, तो उसमें प्रतिरोध कितना होगा 806.67 ओम, और धारा कितनी होगी, धारा होगी 0.27 एम्पियर। फिर कह रहा है आगे देखो ध्यान से पढ़ के, तो आगे कह रहा है यदि लैंप केवल 2 वोल्ट से जोड़ी जाए, 2 वोल्ट से जोड़ी जाए तो उसके कितनी धारा प्रवाहित होगी, या उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। क्लियर है ना। तो ये 2 पॉइंट आपके हो गए पहले। तो अब क्या कर रहा है कि अब आपके पास जो गिवन वैल्यू होगी, ठीक है ना,
अब जो आपके पास गिवन वैल्यू होगी वो होगी V बराबर 2 वोल्ट, ठीक है। तब कह रहा धारा कितनी होगी, तो देखो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर ओम का नियम लगाएंगे। किसका नियम लगाएंगे, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू, हम लिखे दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो V बराबर आई आर है ना, तो V बराबर आई आर, तो I बराबर किसके हो जाएगा, V बटे आर। तो V की वैल्यू कितनी 2, R की वैल्यू कितनी 806.67, तो हम लिख लेंगे 806.67। कैलकुलेट करो बच्चा जरा, 0 दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 20, फिर लगाओ 0 तो हो जाएगा 200, ठीक है, फिर लगाओ 0 तो हो गया 2000, तो 806 में कितनी बार जाएगा, वही लगभग 2 बार, ठीक है। तो 1600 कुछ हो जाएगा, तो आपके पास फिर से जब दशमलव लगा होगा तो वही आपके पास बच जाएगा 3700 के आसपास, तो मान लेते हैं लगभग 5 बार जाएगा, ठीक है, ठीक है, लगभग 5 बार मान लेते हैं। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.0025 एम्पियर। बताओ बच्चा यहाँ तक सही था सभी का, क्लियर है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं, क्लियर है ना। क्योंकि आप लोगों के पास से कोई लाइक करने में कुछ जाता है, नहीं जाता है ना, तो लाइक तो कर दिया करो यार कम से कम, ठीक है ना। तो देखें अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे आने से पहले मैं फिर बताऊंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, है ना। और फिर से मैं ये बताऊंगा कि अगर आपके पास पेन कॉपी नहीं है तो पेन कॉपी को लेके ही बैठना, ठीक है। फिर ये मौखिक करने की जगह आप क्या प्रैक्टिकली किया करें कुछ ना कुछ, है ना, तो आपके न्यूमेरिकल अच्छी तरह से हो जाएंगे। देखिए अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे, तो अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे है कि बोल रहा है कि एक तार का प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता कितनी होगी, बताइए फटाफट, ठीक है। इसकी वैद्युत चालकता कितनी होगी, एक तार का प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता कितनी होगी बताइए। तो देखिए सोल्यूशन इसका क्या होगा। कुछ बच्चे होंगे जो मौखिक भी कर लेंगे इस न्यूमेरिकल को, इतना टफ नहीं है, वेरी इजी है, ठीक है। तो गिवन वैल्यू क्या है आपके पास, गिवन वैल्यू है बच्चा कि प्रतिरोध है 500 ओम का, तो कैपिटल आर किसके बराबर हो जाएगा, 500 ओम के, ठीक है। तो इसकी वैद्युत चालकता कितनी होगी, भाई मैंने आपको पढ़ाया था कि जो प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, वैद्युत चालकता बोलते हैं, और इसे हम जी से व्यक्त करते हैं। मैंने ये भी बताया था कि कुछ बुक्स में क्या होता है, इसे कैपिटल एस से भी दर्शाया गया है ना। तो हम क्या लिख रहे हैं, विद्युत चालकता पूछा गया है तो हम लिख लें कि कैपिटल जी इज इक्वल टू क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्या फाइंड करना है, कैपिटल जी फाइंड करना है, तो कैपिटल जी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 1/r, ठीक है। तो 1/r, आर की वैल्यू कितनी 500, ठीक है, डिवाइड करो जरा, तो हो जाएगा 0.01/5, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो फिर से डिवाइड करो तो हो जाएगा 0.0005 टू ज़ा 10, ठीक है। तो आपके पास कितना आएगा 0.002, और इसका मात्रक क्या होगा, ओम इनवर्स, क्या होगा, ओम इनवर्स, या हम ये भी बोल सकते हैं MHO, ठीक है, साइमन, ये भी बोल सकते हैं, क्लियर है ना। हो सकता है मुझसे कहीं गलती हो रही हो, तो गलती हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, कोई किसी का अवतार नहीं हूँ, तो मुझसे गलती नहीं होने वाली है, क्लियर है ना। तो देखिए अगला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, तो तुरंत करने की कोशिश करना। देखिए अगला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, तीसरा न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे है कि कह रहा है कि एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल, ठीक है, 1.0 इंटू 10⁻⁻9 मीटर स्क्वायर है, तथा लंबाई 0.30 मीटर है। यदि इसका प्रतिरोध 6 ओम हो तो इसकी विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए। क्या काउंट करना है, विशिष्ट चालकता काउंट करनी है, क्लियर है ना। लगाने की कोशिश करिए, उसके बाद में अगर आपसे नहीं होता है तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू करना, है ना, और इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए इसका जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, देखिए। तो गिवन वैल्यू आपके पास क्या है, गिवन वैल्यू है आपके पास, एरिया दे रखा है, तो एरिया कितना है आपके पास 1.0 इंटू 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी है, यानी लंबाई है आपके पास 0.30 मीटर, क्लियर है।
प्रतिरोध कितना है? प्रतिरोध है बच्चा आपके पास 6 ओम। तो कह रहा है इसकी विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है? सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू किसके हो गया? क्वेश्चन मार्क। यानी हमें क्या फाइंड करना है? विशिष्ट चालकता, या बोले तो सिग्मा। क्लियर है? देखिए सिग्मा क्या होता है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, यानी कि तो विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो ध्यान देना, तो आपके पास फार्मूला क्या बनेगा? सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। और रो के लिए फार्मूला क्या होता है? रो के लिए फार्मूला होता है R इंटू ए अपान में L। तो L कहाँ जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। तो ओ आर करके हम क्या लिख सकते हैं? जो सिग्मा होगा, सिग्मा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? L अपान R इंटू ए। ठीक है, वैल्यू पुट करो। तो L की वैल्यू कितनी है? 0.30 अपान में कितना? R कितना है? 6 इंटू ए कितना है? 1.0 इंटू 10⁻⁻9। हम सीधा सीधा क्या लिखें? 10⁻⁹। क्लियर है? तो देखो 10⁻⁹ ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। पावर 2 कम कर देंगे, दशमलव भी काट देंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं? 30 इंटू 10⁻7 अपान में कितना है ये? 6। तो 6 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स, है ना? तो सिग्मा इज इक्वल टू किसके आएगा? 5 इंटू 10⁻7। मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक क्या हो जाएगा बच्चा? ओम मीटर का इनवर्स। ठीक है, ओम मीटर का इनवर्स। तो आंसर कितना आएगा बच्चा इस न्यूमेरिकल का? इस न्यूमेरिकल का आंसर आएगा बच्चा 5 इंटू 10⁻7। मात्रक होगा ओम मीटर इनवर्स। बताइए बच्चा, सभी बच्चों का लगभग आंसर सही था? ठीक है, लाइव देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में टैग करिए कि यस हो गया सर। क्लियर है ना? अगला न्यूमेरिकल देखिए। तो अगला न्यूमेरिकल आपके पास है 4th नंबर। कह रहा है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 7 इंटू, ठीक है, 7 इंटू 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 4.4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की चाल से चक्कर लगाता है। कक्षा में इसके समतुल्य विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कक्षा में इसके समतुल्य विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। दिमाग थोड़ा सा देखिए, हम क्या करते हैं अभी एक्चुअली आपको क्या करते हैं, एक अगर टफ रख दें, फिर एक सिंपल रख दें, फिर एक टफ रख दें, फिर एक सिंपल रख दें, तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो हम कर क्या रहे हैं, आपको न्यूमेरिकल सिखाने का जो तरीका चला रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हम अभी आपको क्या करेंगे, पहले सिंपल से बताएंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते रहेंगे। जब आप बोर होने लगेंगे फिर से मैं सिंपल कर दूंगा। क्लियर है ना? तो देखिए इस न्यूमेरिकल को, बता देना आप कमेंट सेक्शन में ये न्यूमेरिकल कैसा है। ठीक है ना? तो देखिए इसके जो गिवन वैल्यू है क्या है। जो गिवन वैल्यू है बच्चा, वो कह रहा है कि त्रिज्या की एक कक्षा है, तो त्रिज्या कितनी है आपके पास? स्मॉल आर इज इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 10⁻11 मीटर। चाल कितनी है, यानी वी डी लिख सकते हैं या वी भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 4.4 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है? तो बोल रहा है धारा बताइए, यानी आई इज इक्वल टू क्या करना है, हमें फाइंड करना है। ठीक है ना? तो देखो सबसे पहले क्या कर रहा है, एक परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर, ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो चक्कर लगाए तो कितने चक्कर लगा रहा होगा एक सेकेंड में? ठीक है, एक सेकेंड में कितने चक्कर लगा रहा होगा मान लो। तो दूरी कितनी चल जाएगा, तो परिधि होगी, परिधि के लिए क्या होता है फार्मूला 2πr। तो बताओ समय कितना लगेगा एक चक्कर लगाने में? तो हो जाएगा बच्चा आपके पास, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी कितना 2πr। ठीक है, बट्टे में क्या, अगर समय निकालना है तो दूरी जो वेग होगा कहाँ आएगा, अपान में, या वीडी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना? सो वीडी भी लिख सकते हैं या वी लिख लें। यहाँ तक क्लियर है? अब लेंगे तो देखो इसके अब निकालना है हमें धारा। ठीक है, तो आई बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, आई बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, देखना आई बराबर क्या होगा, क्यों बराबर होता है आई टी। ठीक है, क्यों बराबर आई टी, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं एक बार, तो क्यों बराबर क्या होता है, आई टी होता है। क्लियर है? तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यों अपान टी, क्योंकि यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, क्या है इलेक्ट्रॉन, तो क्यों की जगह पे क्या हम लिखेंगे, ई लिखेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा बच्चा ई अपान टी, ये भी लिख सकते हैं ई अपान टी। क्लियर है ना? तो ई अपान टी, हमें इस एन के निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने आपको बता दिया है केवल। ठीक है ना? तो ई की वैल्यू कितनी होगी,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपान में क्या हो जाएगा टी, तो टी की वैल्यू 2πr/vd, ठीक है, 2πr/vd। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू वी डी, सॉरी आर, तो आर की वैल्यू कितनी है 7 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, अपान में होगा वी डी, तो वी डी कहाँ जाएगा ऊपर, तो वी डी की वैल्यू कितनी है 4.4 इंटू 10⁻6, ठीक है, कट पिट कर लो, कट गया ना। देखो 22 दूना कितने हुए 44, तो भैया इस 44 को काटेंगे कितना बचेगा 0.1 बचेगा, क्लियर है। 10⁻⁻11 ऊपर लेके आओ तो प्लस का 11, तो 11 6 कितना होगा 17, 17 -19 से कट करेंगे तो 10⁻2, 10⁻2, और क्या बच रहा है आपके पास 0.1 इंटू 1.6, तो हम इसे लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻1, तो हमारे पास जो धारा आ जाएगी I बराबर कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻3 एम्पियर, क्या हो जाएगा 10⁻3 एम्पियर। तो इस भाई साहब को हम क्या लिख सकते हैं, इस भाई साहब को हम लिख सकते हैं मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, क्लियर है। तो आपके पास जो आंसर आएगा कितना आएगा, वो आएगा 1.6 मिली एम्पियर। तो इस न्यूमेरिकल का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1.6 मिली एम्पियर, ठीक है ना। अगर फ्रीक्वेंसी पूछ लेता, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं Vd/2πr से, ठीक है, टी क्या होता है आवर्तकाल भी होता है, क्लियर है ना। तो यहाँ से हम टी आवर्तकाल या समय को लेकर काउंट करेंगे। तो अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे ये रहा, तो इसका आंसर आप बताइएगा, इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है, चेक करिए लगा के, उसके बाद में आंसर इसका टैग करिए फटाफट। तो 5 नंबर न्यूमेरिकल आपके पास है। इस न्यूमेरिकल में बोल रहा है कि एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 इंटू 10⁸ सॉरी 2 इंटू 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। बोल रहा है कि तार का अपवाह वेग यानी अनुगमन वेग 1.0 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तार में धारा घनत्व की गणना कीजिए, तार में धारा घनत्व की गणना कीजिए। तार में धारा घनत्व की गणना करनी है तो सबसे पहले गिवन वैल्यू क्या है आपके पास, तो गिवन वैल्यू है आपके पास n यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2 गुणित 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये ना समझिएगा कि इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्या है तो संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, फिर ये प्रति मीटर क्यूब कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये प्रति मीटर क्यूब केवल ये दर्शा रहा है कि कितने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्लियर है ना, कितने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल इतना शो करता है, बाकी कुछ बवाल नहीं बताता है, ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास कितनी यानी अपवाह वेग कितना है, तो अपवाह वेग हम लिख लेंगे Vd इज इक्वल टू 1.0 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो तो 1.0 इंटू 10⁻2 मीटर प्रति सेकेंड। तो बोला तार में धारा घनत्व यानी जी को क्या करना है हमें फाइंड धारा घनत्व, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है बच्चा आपके पास J बराबर I/A, या बोलते हैं I के लिए फार्मूला होता है NeAVD, हम लिखे ले रहे हैं एक बार I/A, और I के लिए फार्मूला होता है NeAVD। अपान में क्या हो जाएगा A, तो A से कैंसल आउट, क्या बचेगा NeVD। तो N कितना है आपके पास 2 गुणित 10⁻28 गुणित E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वीडी की वैल्यू रखेंगे जब, तो वीडी की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो है 1 इंटू 10⁻², क्लियर है ना। जे बराबर क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, तो जे बराबर हो जाएगा 1.6 की गुणा करेंगे 2 से तो हो जाएगा 3.2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपके पास रहेगा, बच्चा रहेगा आपके पास 3.2, है ना, इंटू 10⁻28 -19 -2, तो -2 -19 -21 जब +28 से ऐड होगा या ऐड करेंगे तो हो जाएगा, बचेगा आपके पास, क्योंकि -21 है +28 है, तो आपके पास बचेगा 10⁻7,
कितना बचेगा 10⁻⁷। क्या है ये बच्चा है आपके पास धारा घनत्व। ठीक है ना, ये क्या है आपके पास धारा घनत्व। मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला होता है J बराबर I/A, तो इसलिए इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस न्यूमेरिकल का जो बच्चा आंसर आने वाला है वो कितना आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁷ एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना। तो देखते हैं अब अगले न्यूमेरिकल को। तो अगले न्यूमेरिकल से पहले मैं फिर आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने पेन और कॉपी साथ में नहीं रखी है तो प्लीज़ उसे अपने साथ में रख लें, उसको खोल लें। ठीक है, पेन को चालू रखें, जैसे अगला न्यूमेरिकल आपको दिखाई देता है स्क्रीन पे आप तुरंत उसको करने की कोशिश करिए। जैसे हो जाता है तो आप करिएगा क्या, उसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में टैग कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला न्यूमेरिकल यानी 6 नंबर कह रहा है कि 5 ओम के एक मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाती है। ठीक है, तो बोल रहा है कि नए तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए। नए तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए। करने की कोशिश करिए, मेरा तो 2 लाइन में हो जाएगा। ठीक है ना, आप करिए फटाफट, 5-10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, करिए आप। और जिससे हो जा रहा है तो आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में टैग कर दो। ठीक है ना, जिससे मुझे पता चल सके आप कितना पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हैं तब भी अच्छी बात है, मेरा क्या जाने वाला है, कुछ जाएगा क्या मेरा, है ना। इन विचारों में ना रहिएगा कि आपका जो पेपर है या एग्ज़ाम है वो शायद पोस्टपोन्ड हो जाए। तैयारी करके चलिए, कोई भी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड के लिए ना विचार करिए कि पोस्टपोन हो जाए मैं पास हो जाऊँ आराम से। ठीक है ना। तो देखिए बच्चा, इसका सलूशन क्या हो जाएगा। ठीक है, सलूशन देखिए क्या बोल रहा है कि प्रतिरोध कितना दे रखा है 5 ओम दे रखा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो प्रतिरोध है वो कितना है, वो 5 ओम है। तो कह रहा है नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया जाएगा, यानी कि हम जो एन की वैल्यू पुट कर रहे हैं वो कितना है, वो है 3। ठीक है, तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा तार का, तो मान लेते हैं नया प्रतिरोध क्या है आपके पास, नया प्रतिरोध है बच्चा आपके पास आर डैश। ठीक है, तो आर डैश हमें क्या करना है फाइंड। तो देखो जो आपका आंसर आएगा बच्चा वो कितना आएगा, नए प्रतिरोध के लिए जो फार्मूला इसमें लगाते हैं आर डैश। ठीक है, आर डैश बराबर हो जाएगा n² इंटू पहले का जो भी प्रतिरोध हो। ठीक है, तो आर डैश बराबर हो जाएगा आपके पास n की जगह पे वैल्यू कितनी है 3, तो हो जाएगा बच्चा 3 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 इंटू कितना 5, तो कैलकुलेट कर लो ज़रा। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 9×5 = 45। ठीक है, तो नया प्रतिरोध कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 45 ओम। क्लियर है ना। इससे लेंथी भी तरीका है इसका लगाने का, वो फिलहाल मैं इस लेक्चर में आपको नहीं बताऊंगा। क्लियर है ना। तो ये तरीका, इसी तरीके से आप चलिए, थोड़ा समय भी बचेगा और न्यूमेरिकल का आंसर भी जल्दी आपको आ जाएगा। तो देखिए अगला न्यूमेरिकल, अगला न्यूमेरिकल आपसे कह रहा है कि एक 8 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर 3 गुनी लंबाई की जाती है। कितनी लंबाई 3 गुनी, किसका, एक प्रतिरोध था 8 ओम का उसका। ठीक है, तो इसे खींचकर 3 फिर बराबर लंबाई के तारों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो इस संयोजन का जो कुल प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, क्या हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड ये करना है कि एक 8 ओम प्रतिरोध का कोई तार है जिसको हम 3 गुनी लंबाई तक खींचते हैं, फिर उसे 3 बराबर लंबाई के तारों में काट देते हैं, फिर उन्हें हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो उस संयोजन में जो उसका कुल प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, ये हमें क्या करना है बताना है। ठीक है ना, लगाने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले हम इसका सलूशन भी देख लेते हैं साथ में ही। तो देखिए सलूशन क्या है, एक गिवन प्रतिरोध है आपके पास। ठीक है, तो गिवन कितना है, मान लेते हैं प्रतिरोध कितना दे रखा है आपके पास
आपके पास है आर, तो हम मान लेते हैं प्रतिरोध है उसे मान लेते हैं R1। तो R1 बराबर कितना है आपके पास, आर है, ठीक है। आर ओम का प्रतिरोध है कोई आपके पास। फिर क्या करेंगे, 3 गुनी लंबाई तक खींचना है तो नया प्रतिरोध यानी R2 कितना हो जाएगा, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना लंबाई का है तो 3 का स्क्वायर इंटू जो भी पहले प्रतिरोध दे रखा हो, तो हो जाएगा आपके पास 9 गुना, ठीक है। प्रतिरोध कितना हो जाएगा, नया प्रतिरोध हो जाएगा 9 गुना। अब बताओ इसको जब 3 से बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9R को 3 से जब डिवाइड करेंगे आएगा 3R 3R 3R। क्लियर है ना। जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से जोड़ेंगे, देख लेना। ठीक है, क्लियर है ना। इसी तरह से हम क्या करेंगे, उन तीनों बराबर प्रतिरोधों को जोड़ लेंगे। अब जोड़ेंगे तो इनका जो मान लेते हैं ये एक टर्मिनल हो जाएगा, एक टर्मिनल हो जाएगा बी, ठीक है। दूसरा टर्मिनल क्या हो जाएगा आपके पास बी। ये कितने कितने होंगे, ये 3R ओम के प्रतिरोध होंगे, ये भी कितना होगा 3R होगा, नीचे वाला भी कितना होगा 3R होगा। तो टोटल यानी कुल प्रतिरोध कितना होगा समांतर क्रम में, ठीक है। किस क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या मान लेते हैं, 1/RT मानते हैं। कुल प्रतिरोध 1/RT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सभी भैया हैं बराबर, तो क्या लिखेंगे 1/3R प्लस 1/3R प्लस 1/3R। देखो 3R एल से मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर कितना 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 टाइम है तो कितना हो जाएगा 3। तो डिवाइड करो ज़रा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो आपके पास जो RT आंसर आएगा यानी कुल प्रतिरोध जो आएगा वो किसके बराबर होगा, आर के। क्लियर है ना। तो यही क्या है इस न्यूमेरिकल का आंसर है ना। तो बोल रहा था कि एक आर ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर 3 गुनी लंबाई की जाती है, फिर इस तार को हम 3 बराबर लंबाई के तारों में काट देते हैं, फिर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो इस संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो आपके पास आंसर कितना आ गया बच्चा, वो आएगा RT इज इक्वल टू आर, यानी कि जो रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा यानी संयोजन का, वो होगा कैपिटल आर। क्लियर है ना। तो देखते हैं अब अगले न्यूमेरिकल को। अगला न्यूमेरिकल है आपके पास 25 वाट तथा 200 वोल्ट तथा 100 वाट तथा 220 वोल्ट से चिन्हित दो विद्युत बल्बों को 440 वोल्ट स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। दो विद्युत बल्ब हैं 25 वाट 200 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट उन पर लिखा हुआ है ना। तो इसमें इनको जब श्रेणी क्रम में जोड़कर 440 वोल्ट स्रोत से जोड़ते हैं तब कौन सा विद्युत बल्ब फ्यूज हो जाएगा। करने की कोशिश करिए, बढ़िया सा न्यूमेरिकल है, मॉडरेट लेवल है, इतना हार्ड लेवल नहीं है कि आपसे हो ना पाए, है ना। देखिए सबसे पहले क्या होगा, 25 वाट तथा 200 वोल्ट है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबका अलग अलग प्रतिरोध निकाल लेंगे, है ना। अलग अलग प्रतिरोध निकालेंगे तो 25 वाट तथा 200 वोल्ट पर जो बल्ब होगा तो हम लिख लें यहाँ पे 25 वाट 25 वाट 200 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध, ठीक है। तो मान लेते हैं R1 प्रतिरोध है तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए P बराबर होता है V स्क्वायर बट्टे R फार्मूला, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा V स्क्वायर बट्टे P रहेगा, है ना। V स्क्वायर अपान में P रहेगा तो V स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, कितना होगा 200। तो 200 का स्क्वायर कितना होगा, तो 200 गुणित 200 लिख सकते हैं, 200 गुणित 200 बटे में कितना P, तो कितना है आपके पास 25। तो 25 8 बार जाएगा 200 में तो टोटल कितना होगा 8 दूनी 1600 ओम, ठीक है। 8 दूनी 1600 ओम, ये 1 है बच्चा, ठीक है। 7 ना समझिएगा 1।
तो 1600 हो गया। अब ध्यान से देखो जरा, अब हमें करना क्या है कि अब हमें जो 100 वाट का है ना, जो 100 वाट का है, तो देखो 100 वाट और कितने वोल्ट पे है, 220 वोल्ट बल्ब का प्रतिरोध, ठीक है, का प्रतिरोध। तो मान लेते हैं R2 होगा, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा इस बार, 220 इंटू 220 बटे में कितना 100, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो दोनों, ठीक है। तो आपके पास बचेगा 22 गुणित 22, तो हो जाएगा 484 ओम। अब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2, ऐड करो तो 1600 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो सॉरी प्लस कितना हो जाएगा 484, तो आपके पास आएगा 2084 ओम, ठीक है। अब 440 वोल्ट स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो V कितना है आपके पास, V है 440 वोल्ट। तो बताओ धारा कितनी होगी, ठीक है, प्रत्येक बल्ब में धारा कितनी होगी, तो I बराबर हो जाएगा V बट्टे आर, ओम के नियम से V बट्टे आर। V कितना है आपके पास 440, टोटल प्रतिरोध 2084, तो इसे हम लिख सकते हैं 110 बटे 521 एम्पियर। क्लियर है। तो देखो पहले बल्ब में, ठीक है, पहले यानी 25 वाट वाले बल्ब में, तो हम लिख लेते हैं पहले बल्ब में, पहले बल्ब में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यानी विद्युत विभव का जो पतन होगा वो कितना होगा, तो V1 बराबर, भाई V बराबर क्या हो जाएगा आई आर, क्योंकि धारा तो दोनों में सेम रहेगी, तो हम लिख लेंगे 110 बटे 521 गुणित आपके पास जो प्रतिरोध रहेगा उसका कितना होगा 1600 के आसपास है ना, डिवाइड करेंगे 521 से तो आएगा 3.07 के आसपास। कैलकुलेट करेंगे तो बच्चा हो जाएगा, दशमलव काट देंगे हो जाएगा 30.7 गुणित 11, तो कैलकुलेट करेंगे तो 11 सतह 77, ठीक है, और 11 3 33, तो हो जाएगा 337.7 वोल्ट, ठीक है, 337.7 वोल्ट। तो दूसरे बल्ब की बात करें, दूसरे बल्ब में, दूसरे बल्ब में तो देखो दूसरे बल्ब में विद्युत जो पतन होगा वो कितना होगा, V2 बराबर, धारा तो सेम रहेगी 110 बटे 521 है ना, 110 बटे 521 गुणित कितना, गुणित आपके पास हो जाएगा प्रतिरोध कितना था 484, ठीक है। तो जरा कैलकुलेट करेंगे, जब काटेंगे पीटेंगे तो देखो कितना आएगा, ये 521 जब 484 से काटेंगे तो 0 हो जाएगा 4840 के आसपास, तो लगभग मान लेते हैं 9 बार जाएगा, और आगे समथिंग या 2 बार और कट जाएगा, ठीक है। तो 0.92 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 110 से, तो आपके पास आएगा V2 बराबर 100, देखिए दशमलव काटेंगे 9.2, 11 11 दूनी 22, तो 22 का 2 यानी 2, 11 9 यानी 101.2 वोल्ट। क्लियर है ना। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये था, जिसमें विद्युत विभव का पतन सबसे ज़्यादा होगा वो हो जाएगा फ्यूज, ठीक है, जिसमें कम होगा वो नहीं होगा। किससे कम ना हो ये भी ध्यान रखना है कि 440 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जा रहा है, ठीक है, 440 वोल्ट से जब जोड़ा जा रहा है तो इसका जो कुल वोल्ट था वो कितना विद्युत पतन इसमें सहन कर सकता है 200 तक, ठीक है, 200 वोल्ट तक। हो कितना जाएगा 337 पहले वाले में, तो ये क्या हो जाएगा फ्यूज हो जाएगा। अब दूसरा क्यों नहीं फ्यूज होगा वो भी समझ लो, दूसरे में जो विद्युत विभव का जो पतन होगा वो होगा 101.2, जबकि वो सहन कितना कर सकता है 220। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 25 वाट तथा 220 वोल्ट वाला तथा 200 वोल्ट वाला, सॉरी 200 वोल्ट वाला विद्युत बल्ब
विद्युत बल्ब फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। क्लियर है ना? तो देखते हैं अब अगले न्यूमेरिकल को। अगला न्यूमेरिकल है आपके पास, कह रहा है कि 100 ओम प्रतिरोध के 100 ओम प्रतिरोध के एक तार को कितने बराबर भागों में विभाजित किया जाए कि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ने पर 1 ओम का प्रतिरोध प्राप्त हो। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने पर 1 ओम का प्रतिरोध प्राप्त हो। मान लेते हैं कि n भागों में, भागों की संख्या कितनी मान लेते हैं हम, भागों की संख्या, भागों की संख्या बराबर कितना, n मान लेते हैं। ठीक है, अब जब n भागों में विभाजित किया जाएगा तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध, मान लेते हैं प्रत्येक भाग का प्रतिरोध, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध बराबर क्या मान लेते हैं, x। तो बताओ जब भाग n होंगे, x प्रतिरोध उसमें होगा, तो nx किसके बराबर होगा, nx बराबर हो जाएगा 100 ओम के। ठीक है, इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट। अब जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर देखो तुल्य प्रतिरोध कितना रहेगा, एक का तो 1/1 बराबर किसके, 1/x। ठीक है, प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस, ऐसा कब तक चलेगा, n टाइम चलेगा, n भागों की संख्या होगी ना, तो n टाइम चलेगा। अब देखो ध्यान से, तो 1/1 किसके बराबर होगा, जब नीचे का एलसीएम तो x सेम रहेगा, अब जोड़ कितनी बार रहा है, n टाइम, तो ऊपर की संख्या कितनी हो जाएगी, n। तो n/x बराबर किसके होगा, 1 के। तो हम कह सकते हैं जो n है वो किसके बराबर है, x के। n किसके बराबर है, x के। इसलिए बाई फर्स्ट हम लिख सकते हैं, या बाई फर्स्ट nx बराबर 100 है, तो लिख सकते हैं n इंटू एन बराबर किसके, 100। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो n स्क्वायर होगा वो किसके होगा, 100 के बराबर होगा। तो हमें जो n की वैल्यू मिलेगी, n बराबर कितना आएगा, 10। यानी कि जो भागों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। तो अगर हम 100 ओम प्रतिरोध के एक तार को 10 बराबर भागों में बांट दें, तो उनका जो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। क्लियर है ना? अब देखेंगे अगले न्यूमेरिकल को। तो अगला न्यूमेरिकल आपके पास कुछ इस तरह से है, चित्र वाले हैं, है ना। यहाँ पे आपके पास 5 ओम का है प्रतिरोध, कितना है, 5 ओम का है। इधर भी 5 ओम का है, ठीक है, नीचे भी ये लगा हुआ है, ये भी 5 ओम का है, इस साइड में भी 5 ओम का है, और इधर भी 5 ओम का है। तो बोल रहा है कि ए व बी के बिंदुओं के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। तो देखो ये भाई साहब सी ई डी, जो आपके पॉइंट हैं सी ई डी, तो इस पॉइंट में जो 5 ओम के प्रतिरोध हैं ये किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। तो हम लिख सकते हैं 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम व 5 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, जुड़े हैं। तो देखो इनका जब तुल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/r1 मान लेते हैं इससे। तो 1/r1 बराबर 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, है ना। कैलकुलेट करो जरा, जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3, अपान में हो जाएगा 5। तो हमारे पास जो R1 वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, R1 बराबर 5/3 ओम। ठीक है, 5/3 ओम। अब देखो यहाँ से जब ए से चलेंगे तो 5 ओम का ये, और इधर वाले जो तीनों का तुल्य निकला है 5/3 ये, और इस साइड वाला 5, ये तीनों किस में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो अब आगे लिखेंगे चूंकि 5/3 ओम, 5 ओम व 5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तब जब इनका तुल्य कितना होगा, R बराबर
5/3 +5 ऐड करो तो कितना हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं फिर 5 + 5 दिए 15 + 5 दिए 15 बटे में कितना हो जाएगा 3। तो 15 और 15 हो गए 30। 30 5 कितना हुआ 35। 35/3। तो आपके पास जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा 35/3 ओम। कैलकुलेट करेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, ठीक है ना। तो ये ए व बी बिंदुओं के बीच जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा 35/3, ठीक है। तो अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे है 2,4,4 ओम के 3 प्रतिरोध चित्र में दिखाए अनुसार जोड़े गए हैं। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए नंबर 1 परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। देखो हम सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध ही निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो 2 ओम का ये जुड़ा हुआ है, 4 ओम के ये जुड़े हैं, ठीक है। अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं लिखे दे रहा हूं कि ये 2 ओम का है, ये है बच्चा 4 ओम का, ठीक है। नीचे भी कितना है 4 ओम का। ये 6 वोल्ट का कोई बैटरी है, कितने वोल्ट की है 6 वोल्ट की कोई बैटरी है। तो तुल्य प्रतिरोध देखो 2 ओम और 4 ओम किस में जुड़े हैं, ये जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। टोटल इनका कितना हो गया 6 हो गया। और अपान यानी दूसरे भाग में कितना है 4, तो समांतर क्रम में कितना है 4। तो तुल्य कितना हो जाएगा, तुल्य देखो कितना हो जाएगा R बराबर, ठीक है। R बराबर समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में क्या हो जाएगा R1 R2 अपान R1 R2 यानी 4 गुणित 6 बटे में 4 6 का ऐड यानी 10। तो हो जाएगा ऊपर देखो 2 से काटते हैं, 2 दूना 4 2 पंचे 10, तो 2 छंग 12 12/5, ठीक है 12/5 ओम, ठीक है ना। क्लियर है। अगर गलती हो रही हो तो बता देना जरूर आप कमेंट में, ठीक है ना। तो 12/5 क्या आएगा, ये आपका प्रतिरोध हो जाएगा। क्लियर है ना। तो आपका प्रतिरोध कितना आ गया 12/5 ओम, ठीक है। तो अब सेकंड पॉइंट देखो क्या पूछ रहा है। सेकंड पॉइंट पूछ रहा है परिपथ की मुख्य धारा या कुल धारा क्या होगी। तो देखो सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट देखिए क्या पूछ रहा है। तो सेकंड पॉइंट में मुख्य धारा यानी कुल धारा पूछ रहा है। तो आपके पास वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है आपके पास 6 वोल्ट, है ना। और कुल प्रतिरोध कितना है 12/5। तो धारा निकल आएगी तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R। तो V की वैल्यू 6 है, R की वैल्यू कितनी है 12/5। तो 5 कहाँ जाएगा ऊपर, है ना। तो I बराबर किसके हो जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 6 × 5 अपान में 12। तो 6 दूनी 12 यानी 5/2। तो हम लिख सकते हैं 2.5 एम्पियर की धारा जो होगी वो कुल धारा कितनी होगी 2.5 एम्पियर की। देखो आप क्या पूछ रहा है, थर्ड पॉइंट पूछ रहा है बच्चा कि 2 ओम प्रतिरोध में धारा कितनी होगी। 2 ओम प्रतिरोध में धारा कितनी होगी, ध्यान देना। यहां से अगर मान लो धारा कुल धारा I निकल के जा रही है, अब यहाँ पे क्या हुई 2 भागों में बढ़ जाएगी। मान लो ऊपर क्या है I1 भाग है और नीचे की ओर कौन सा भाग है I2 भाग है। तो ध्यान देना जरा, जो AC का जो समांतर क्रम, जब समांतर क्रम में जुड़े होते तो सभी में कितना होगा, नीचे वाले में भी भैया 6 वोल्ट का होगा, 6 वोल्ट का विद्युत पतन होगा, विद्युत विभव का पतन होगा। ऊपर वाली जो भाग है आपके पास AC 2 ओम जिसमें 4 ओम जुड़े हुए प्रतिरोध, तो उसमें भी विद्युत पतन कितना होगा, कुल जो विद्युत विभव का पतन होगा वो कितना होगा, वो भी 6 वोल्ट ही होगा। तो हम सबसे पहले वहां पे, लेकिन विद्युत पतन अलग हो, विद्युत विभव का पतन अलग अलग होगा, इसलिए वहां पे 2 ओम के प्रतिरोध में धारा निकालना थोड़ा सा कठिन होगा। लेकिन वहां पे धारा 2 और 4 में दोनों में बराबर रहेगी। तो सबसे पहले हम नीचे वाले भाग में क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो देखो 4 ओम के प्रतिरोध में धारा या I2 धारा किसके बराबर होगी। देखो I2 बराबर ओम के नियम के अनुसार क्या होता है V बराबर IR, ठीक है। तो I2 बराबर हो जाएगा V/R। R कितना वहां पे प्रतिरोध है 4, तो V कितना है 6, तो 6/4 कैलकुलेट करो 3/2। 3/2 का मतलब कितना हो 1.5 एम्पियर। क्लियर है ना। तो यहाँ पे धारा कितनी आएगी I2 बराबर आएगी 1.5 एम्पियर। अब हमें क्या करना है, तो टोटल धारा हमारे पास कितनी है 2.5। तो I1 कितनी आएगी, इसलिए I1 किसके बराबर हो जाएगी 2.5 से हम घटा देंगे 1.5। तो कितना बचेगा आपके पास, आपके पास बच जाएगा बच्चा 1 एम्पियर, ठीक है ना, 1 एम्पियर, ठीक है ना। तो देखो
अब 2 ओम और 4 ओम में धारा तो सेम रहेगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 ओम प्रतिरोध में धारा, तो लिख लेंगे हम 2 ओम प्रतिरोध में धारा, प्रतिरोध में धारा तो कितनी आई, 1 एम्पियर, तो लिख सकते हैं 1 एम्पियर। क्लियर है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। क्लियर।